कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा हो जाए, सेम हो जाए, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाए, डिफर हो जाए। तो इस जो कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसे नाम दिया आइसोमर, और इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म। पहले तो ये बताइए, ये पूरा बोर्ड आ रहा है इसमें? यहां तक आ रहा है? बस आवाज नहीं, पहले सुनो, यहां तक बोर्ड कवर कर रहा है? पूरा है? बस फिर ठीक है, साबता है। हाँ लेकिन साबता तो है, ठीक, चलिए बस आवाज नहीं। आइसोमेरिज्म, अब बिल्कुल भी बोलना मत। दो जने होने चाहिए, एक जना यहाँ पर इस तार को पकड़े और एक जना पढ़ाई। चलिए, अगर आइसोमेरिज्म की बात करो तो क्या मीन है आइसोमेरिज्म का? सुनना, एक वो फिनोमिना जिसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जो कंपाउंड तुम्हें दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस आवाज नहीं आ रही। बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी जो जियोमेट्री है या वो कंपाउंड किस ओरिएंटेशन में है। अगर मैं बात करूं जैसे स्पेस की, तो किस प्रकार का वो अभिविन्यास रख रहा है, किस प्रकार की वो जियोमेट्री को शो कर रहा है, या किस प्रकार से उसमें जो मॉलिक्यूल्स या जो साइड एटम है उनका विन्यास कैसा है। अगर वो हो जाए कैसा, अलग अलग, कहने का मीन कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो जो कंपाउंड तुम्हें मिल रहा है वो है आइसोमर, उसे नाम क्या दिया, आइसोमर, और इस फिनोमिना को नाम क्या दे रखा है तुमने, आइसोमेरिज्म। तो कहने का मीन कि मॉलिक्यूलर, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाए, डिफर, कंपाउंड को नाम देंगे आइसोमर, और इस फिनोमिना को क्या नाम दे रखा है, आइसोमेरिज्म। यस कि नो? अब सुने ध्यान से, जब भी तुम किसी भी कंपाउंड का आइसोमर बनाओगे, किसी भी कंपाउंड का, तो पहली चीज तो कि उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा उस पर जो चार्ज है, वो जो कॉम्प्लेक्स तुमने ले रखा है उस पर जो चार्ज है वो फिक्स रहना चाहिए। कहने का मीन कि तुम देखोगे, अभी मैं अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसमें नेगेटिव से 0 हो जाएगा, उसे अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो जनरली तुम ध्यान रखना, पहली चीज तो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, या नाम देते हैं अपन क्या, CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कभी भी कंपाउंड का क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर होना चाहिए, और किसी जो कंपाउंड तुमने ले रखा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या CN नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल में एक स्टीरियो आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो अपन बताएंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो बहुत बाद की बात है। पहले अपन इसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सुने ध्यान से, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, अबे क्या खाका है, चलो सुनो ध्यान से। अरे दो चार दिन की बात है, मैं एक माइक अरेंज कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए, फिर ये खाका रहेगा ही नहीं, उसमें अलग ही सिस्टम हो जाएगा। अब ये है क्या, कैसे करूँ, कैसे? तुमने देखा होगा कई बार यूं चलते हैं, एक पीछे पीछे चलती है, नहीं देखा? नहीं देखा तुम लोगों ने? चलो अपन इस टॉपिक पर थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ चलते हैं, कब चलते हैं, करेंगे बात। चलो देखो, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे कौन सी, आयोनाइजेशन। सुनना ध्यान से, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
बेटा सवाल आता है बहुत बार, बहुत ही ध्यान से समझना चीज़ों को। तो पहली है स्ट्रक्चर, यानी कहने का मीन कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। क्या? किसी भी मॉलिक्यूल से जो कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे रखा है उसकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। उसमें मुझे पहला दे रखा है क्या? क्या दे रखा है पहला? आयोनाइजेशन। क्या दे रखा है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स में एक्सचेंज होता है किसका? आयंस का। समझना ध्यान से, एक्सचेंज होगा किसका? आयंस का। समझ पा रहे हो? आयंस का एक्सचेंज होगा। सपोज दैट, कैसे? ये इसके अंदर फंस जाता है यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ मैं तुम्हारी भावनाएं। चलो, जैसे मान लो मुझे कंपाउंड दे रखा है FeCN5Cl, ठीक, और दूसरा मुझे दे रखा है यहां पर FeCN5Br, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक। ये दोनों ही मुझे कंपाउंड दे रखे हैं यहां पर। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन आइसोमर में एक्सचेंज होता है किसका? आयंस का। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स के बीच जब आयंस का एक्सचेंज होकर के जो कंपाउंड बनते हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमर है। और इस फिनोमिना को नाम क्या देते हैं अपन? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां क्या है तुम्हारे पास? क्लोरीन, और यहां इधर ब्रोमीन। और कॉम्प्लेक्स पर मान लीजिए जो चार्ज है वो Cl4 है, इधर Br4 दे रखा है, थोड़ी सी जगह की कमी। चलिए यहां देख लेते हैं इसे, FeCN5Br और कुछ ऐसा ही मानिए। चलिए मैं यहीं से बना लेता हूं। इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के बीच तुम्हें पूछ रहा है कि कौन से में आयोनाइजेशन आइसोमर होगा कि नहीं होगा। जनरली क्या होता है, ये जो आयन दे रखे हैं यहां पर आयन कौन सा? ब्रोमीन, और यहां आयन कौन सा? क्लोरीन। तो मैं कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन में एक्सचेंज हो रहा है किनका? आयंस का। तो इन दोनों के बीच इन आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यहां से जो थर्ड जो तुम्हें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए? FeCN5, और इधर इस कंपाउंड का जब तुम आइसोमर बनाओगे तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए? क्लोरीन, और इस कंपाउंड में क्या चला जाना चाहिए? ब्रोमीन। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो जाए कि यहां जो तुमने आयन ले रखा है साइनाइड आयन, वो मूव करे किधर की ओर? इधर की ओर, और ब्रोमीन मूव करे किधर की ओर? इधर की ओर। पॉसिबिलिटी सारी बन सकती है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में जितने ज्यादा आइसोमर बनते हैं अपन को सारे बनाने पड़ते हैं। तो अगर मैं यहां देखना चाहूं तो पहली कंडीशन बन सकती है क्या कि FeCN4, एक साइनाइड चला गया किसके पास? इसके पास। यहां से क्या आ सकता है आयन? क्लोरीन। ये क्लोरीन मूव करता है किधर की ओर? इधर, और पहले से इसके पास क्या है? ब्रोमीन। पहला, अरे बना कि नहीं बना? दूसरा क्या, अगर मैं इससे देखना चाहूं, यहां से मूव कर रहा था कौन? Fe, यहां से जो साइनाइड गया वो किसके पास? यही तो गया है यार। तो यहां क्या हो गया? CN6, और क्या? Cl। यस कि नो? लेकिन ये आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि Cl कहाँ आ गया? नीचे। आया कि नहीं आया? यहाँ से Cl आ गया, यहाँ पर कितना? CN6। अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ जो लिगेंड है वही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 और 2 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर कितना? 6। यस कि नो? यहाँ भी CN नंबर कितना? 6। कितना? 6। इसका मतलब ना तो CN नंबर चेंज होता और ना ही क्या चेंज होता? ऑक्सीडेशन स्टेट। यस कि नो? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही तुम निकालोगे, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है पहले से ही क्या? -4। यहां भी चार्ज कैसा होता है? -4। CN नंबर कितना? ये भी तीनों के तीनों -6 जा रहा है, आएगा कैसा? +6। ऑल ओवर बचा कितना? +2। यस कि नो? यहां भी -6 जाएगा, कंपाउंड पर कैसा? +6। यहां कैसा? -4। ऑल ओवर बचा कितना? +2। तो कहने का मीन कि जब भी तुम आइसोमर बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट या CN नंबर कभी चेंज नहीं होता। तो जब आयंस का एक्सचेंज हो तो नाम क्या देते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। यहां तक नोट करें, उसके बाद एग्जांपल दोबारा नोट कराऊंगा। हेडिंग लिखें आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर होना चाहिए। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म चिपकाएं। अरे चिपका लोगे ना भाई?
हाँ कि ना? बेटा हुआ क्या? चलिए अब देखो ध्यान से, ये लिखा, हो गया? चलिए अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सुनना। मान लो मैंने एग्जांपल ले रखा है क्या, FeH2O4 ClBrCN। ठीक, पहला एग्जांपल। मुझे वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसके आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे होंगे। पहली बात, अगर तुम्हें नाम ना दिया जाए सीधा कंपाउंड देगा, ओ भाई तीनों के तीनों मैं बाहर निकाल दूंगा, सीधी सी बात है, क्लास में आवाज मत करो यार, समझ रहे हो ना? बड़ा बहुत ही प्यार से रहता हूँ, कभी गुस्सा वुस्सा आता ही नहीं है यार, लेकिन इरिटेट मत करो बीच में। हाँ जी, तुम्हें डायरेक्ट ऐसा कोई भी कंपाउंड देगा और तुमसे पूछेगा कि ये इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर है या लिंकेज है या कोऑर्डिनेट है, तो तुम्हें यूं पहचानना होगा कि बाहरी साइड पर क्या है, एनाइन दे रखा है। क्या दे रखा है? एनाइन। इसका मतलब इस कंपाउंड को तुम जैसे ही पानी में डालोगे, ये आयन बाहर से ब्रेकडाउन होगा कि नहीं? इसका मतलब अगर बाहर से जाकर के आयन तुम्हें दे रहा है तो फिर आइसोमेरिज्म होना चाहिए। कौन सा? आयोनाइजेशन। कौन सा? आयोनाइजेशन। मैं इसके आइसोमर बना रहा हूं। देखिए, तुम्हें सवाल यूं भी दे सकता है या फिर यूं पूछ सकता है कि इसके टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं, नंबर पूछ सकता है आइसोमर का। या तुम्हें क्या पूछ सकता है कि ये जो कंपाउंड दिया है इसके कौन सा आइसोमर सही है और कौन सा सही नहीं है। सुनो ध्यान से, ये साइनाइड मूव कर सकता है कहां की ओर? अंदर की ओर। यस कि नो? ये ब्रोमीन जाएगा कहां? बाहर। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कंपाउंड क्या बना पहला तुम्हारे पास कि FeH2O4 ClCN और Br। बना कि नहीं बना? अरे हाँ कि ना? दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि वो बना दिया, ये साइनाइड आ जाए किसकी जगह? क्लोरीन की जगह, और ये क्लोरीन चला जाए किसकी जगह? साइनाइड की जगह। यही चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। क्या बना? FeH2O4 CnBr, यही था जी। अब इसमें चेंज करेंगे और बाहर चला गया क्या? Cl। यस कि नो? और कोई चेंज हो सकता है क्या? और कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। यस कि नो? तो क्या आइसोमर बन सकते हैं? दो आइसोमर, ये और एक ये। तो टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 3। यस कि नो? ऐसे बनानी है, चिपकाएं। अरे चिपका दोगे ना यार? अरे भाई बना लोगे? तो अगर आयंस का एक्सचेंज हो जाए तो फिर नाम क्या देते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। लिखे, लेकिन किसी में भी तुम देखे, किसी भी कंपाउंड को देखिए, ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा और ना ही CN नंबर चेंज हो रहा। यहां कोई मुझे बता सकता है कि Fe+2 में है या +3 में है? +3 में। किस में? +3 में। बाहर से तो हटाएं क्या? CN। माइनस का 1 गया कॉम्प्लेक्स पर, कैसा? प्लस का 1। ये एक न्यूट्रल है जिसका कोई फर्क पड़ता नहीं। Cl और Br -2, दोनों -2 के गए, आया कितना ऑल ओवर? +2। कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। CN नंबर कितना? 6। यस कि नो? इधर 4 और 2 6, टोटल CN नंबर कितना? 6। Br माइनस गया, आया कॉम्प्लेक्स पर कितना? प्लस का 1। इधर CN नंबर कितना? माइनस का 2 और एक 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3। इधर Cl माइनस और ये, तो माइनस का 3 गया, आया कितना? प्लस का 3। यहाँ भी CN नंबर कितना? 6। तो आइसोमर वही हैं जिनका ना तो CN नंबर चेंज होता और ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती। छापे। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, चार्ज हटा, ये CN माइनस है तो माइनस का गया, इधर Cl माइनस Br माइनस, तो माइनस का 3 गए, कॉम्प्लेक्स पर कैसा आया? प्लस का 3।
H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है जिस पर चार्ज कितना 0, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। छापा कि नहीं छापा? हुआ। चलिए सेकंड देखें, हाइड्रेट। सुनो ध्यान से, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मीन क्या होता है? मीन होता है वाटर से। किससे? जनरली पानी से लेते हैं अपन। किससे लेते हैं? पानी से। अरे समझ रहे हो क्या? पानी से। इसमें जनरली क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। कौन? वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आयनाइजेशन में मूव कर रहा था कौन? आयंस। यहां मूव करेगा कौन? H2। समझ रहे हो? तो इनमें कॉम्प्लेक्स के बीच एक्सचेंज होता है किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का। वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सुने ध्यान से, एक तो कॉम्प्लेक्स के अंदर की ओर आएगा और एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो आता है कहां पर? बाहर की ओर। कई बार तुमने देखा होगा डॉट लगा करके लिखते हैं अपन 6H2। इसका मीन क्या होता है? क्या मीन होता है इसका? जैसे मैंने कार्नेलाइट में लिखा था KCl.MgCl2.6H2। इसका मीन क्या है? इसे अपन कौन सा वाटर बोल सकते हो तुम? ये डॉट लगा करके जो तुम पानी लिखते हो वो कौन सा पानी होता है? क्रिस्टलाइज वाटर। कैसा होता है? क्रिस्टलाइज वाटर। समझ रहे हो? अपन कहते हैं ना कि जमीन में जो पानी होता है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बाउंड रहता है। कभी पढ़ोगे, जब जो बायो के उन्होंने तो पढ़ भी रखा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, कि जो वाटर है वो, ये जो प्लांट होते हैं वो कभी वो जो सारा पानी है उसे उसकी उस फॉर्म में कभी ले ही नहीं पाते। तुमने देखा होगा कि बहुत ही रेयर अमाउंट है पानी की, उसी को केवल वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो कोई केसिका वेसिका ऐसा कुछ होता है, उनमें पता नहीं क्या होता है, सीन तो बनता है कुछ। लेकिन ये जो पानी होता है ना क्रिस्टल फॉर्म वगैरह वगैरह, इसे वो प्लांट कभी ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये कभी ब्रेकडाउन होता नहीं और विदाउट ब्रेकडाउन इस पानी को एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इनमें क्रिस्टल फॉर्म में क्या मिलता है? वाटर। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर से वाटर का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। सपोज दैट कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मान लो Fe(H2O4 Cl(Br) और इधर दे दिया मान लो Cl। क्या चेंज हो सकता है? एक H2O बाहर जाएगा, ये आयन कहाँ आएगा? अंदर की ओर। या मान लो यहां दे रखा है Cl4, ये दे दिया, मुझे इसके आइसोमर बनाने हैं। या यहां तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही दे, तुम्हें ऐसा भी दे सकता है कि H2O6 और Cl4। वही बात है, कॉम्प्लेक्स का Cn नंबर कितना? 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से, लेकिन यहां पर चार्ज है पहले से कितना? -4। जब तुम इसे हटाओगे -4, और यहां अगर दो कोई आयन होते हैं, कोई भी दो आयन पॉजिटिव, तो आएगा कैसा? +2। अब मैं इसके जनरल आइसोमर बना रहे हैं अपन, तो जब तुम इसका आइसोमर बनाओगे, यहां पर तुम्हें Cl4 दे रखा है, दो ही तो एक्सचेंज हो रही है। ये Cl आयन कहां मूव कर सकता है? अंदर की ओर। बाहर क्या चला जाएगा? H2। हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं कि आयंस का क्या हो रहा है? मोमेंट हो रहा है। बिल्कुल देखें, जो आइसोमर बना वो FeH2O5 बना कि नहीं बना? बाहर से क्या आ रहा है? एक Cl, एक Cl अंदर आया और इधर बचा Cl3.H2। बना कि नहीं बना? अरे बोलो। तो आयनाइजेशन में आयंस का जा रहे थे, हाइड्रेट में क्या जा रही हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा आइसोमर मैं इसका क्या बना सकता हूं? FeH2O5 था, कितना कर दूं? पहले बेटा देख लो, बाद में लिख लेना आराम से। कितना कर दूं? 4। एक क्लोरीन फिर से कहां आ गया? अंदर की ओर। कितना आ गया? Cl2 डॉट, यहां क्या बचा? Cl2 और डॉट 2H2। बना कि नहीं बना? अरे हाँ कि ना? फिर से किसका मूव करा दूं? इधर। लेकिन तभी तक जब तक कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो चार्ज का चार्ज रहे। न्यूट्रल होते ही वो आइसोमेरिज्म में मतलब अपन कंसीडर नहीं करते। यहां से जो तुम कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे हो नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे ही यहां से लेके आओगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाए? न्यूट्रल, तो चार्जलेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं Cl नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो कहने का मीन अगला अगर बनाना चाहूं तो क्या बना? FeH2O3 बन सकता है। अंदर ले आया क्या? Cl3
यहाँ क्या बचा Cl.3H2O। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, इसे जैसे ही तुम अंदर लाओगे एक H2O कहाँ जाएगा, बाहर। कैसा, न्यूट्रल है कि नहीं, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी इससे आगे इसके आइसोमर संभव नहीं होते। अरे हाँ कि ना, बना लोगे ना ऐसे। तो अगर तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मोमेंट दिखे आइसोमर, जब भी वो तुम्हें इस प्रकार का कोई सवाल दे और तुम्हें बोले कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, अगर आयंस का मोमेंट दिखे तो कौन सी, आयोनाइजेशन। और अगर आयंस के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी मोमेंट दिखे तो फिर कौन सी हो जाएगी, हाइड्रेट आइसोमर। यस कि नो, छापे। अभी दोबारा क्लोरीन अंदर क्यों जाएगा? बेटा मान ले यहाँ से क्लोरीन अंदर गया, एक H2O फिर से बाहर आएगा, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि 4H2O आएगा। ये लिगेंड है, था कैसा, न्यूट्रल है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर तुम इसे ऐसे रिप्लेस भी कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, 0। कितना, 0। लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, -2। हाँ कि ना, ये Cl2 हटाओगे +2 आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ कितना है, 0। तो फिर चेंज हो गया ना, और चेंज पॉसिबल नहीं है। छापे। अरे कर लोगे ना यार। और अगर तुम्हें और भी क्लियर देखना हो ना, देखो ध्यान से, मान लो यहां मैंने मान लिया कितना, 3, देखना एक बार, यहां कर दिया फिर कितना, 2, ठीक है, यहां 2 हुआ, यहां कितना बच गया, Cl आया कि नहीं आया, यहां Cl नहीं, यही चेंज हो रहा है। अब देखो ये कितना बचा, 3H2O। अगर मैं इस यहां से क्लोरीन ला नहीं सकता, इसे अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं तो बाहर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना, 0, क्योंकि 3H2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना कॉम्प्लेक्स पर चार्ज, 0। हाँ कि ना। तो जनरली ध्यान रखना कि डॉट जो 3H2O बना है, अगर वैसे भी ना समझ पाओ तो कॉमन सी ध्यान रखना, जब वाटर मॉलिक्यूल सेम हो जाए ना, उससे आगे आइसोमर तुम्हें नहीं बनाने। पहली चीज, इसका रीजन क्या है कि इस पर चार्ज कितना हो गया, 0। समझ रहे हो ना। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, न्यूट्रल, बट अपन लेके कैसे चले थे, नेगेटिव। तो न्यूट्रल होने की वजह से या चार्ज 0 होने की वजह से इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सा ध्यान रखना कि जब तुम्हें ऐसे बनाने पड़े तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर और अंदर सेम हो जाए ना, तो उससे आगे आइसोमर नहीं बनेगी। हाँ कि ना, छाप। कर लोगे। तो दोनों को ही ध्यान से रखना, बहुत ही जनरली सवाल पूछा जाता है या तो आयनाइजेशन पर या पूछेगा लिंकेज पर। अभी देख लेंगे लिंकेज क्या होती है। तो अगर आयनाइजेशन की बात करें तो आयंस का एक्सचेंज देख लो, हाइड्रेट की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख लो। अरे देख लोगे ना। बोलो कोई दिक्कत किसमें? हाँ बिल्कुल, ये पहला आइसोमर, ये दूसरा बना सकते हैं और ये बन नहीं सकता। हाँ कि ना। तो आइसोमर कितने बने, 2। और भी एग्जांपल दे देता हूं, देखो सुनो ध्यान से, सुनो। ये लिखा कंप्लीट, चल देखो। जैसे मान लो तुम्हें एग्जांपल दे रखा है उसने, CO H2O 5Cl, ये दे सकता है, और बाहर दे दिया मान लो Cl3, या कुछ ऐसा दे रखा है CO6 और Br3। क्या होगा, सीधा ही कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। एक H2O बाहर जाएगा, ब्रोमीन अंदर की ओर, पहला क्या बना, COH2O5Br, Br2H2O बना कि नहीं बना। दूसरा क्या बनेगा, COH2O4 Br2 Br.2H2O बना कि नहीं बना। तीसरा क्या बनेगा, COH2O4 Br3.3H2O, लेकिन दोनों में H2O क्या हो गए, सेम, उससे आगे बना नहीं सकते क्योंकि चार्ज कितना हो जाता है, 0। बना लोगे, कोई दिक्कत? तो इससे आगे अपन देखेंगे कल। तो सिंपल सी चीज को ध्यान रखना बेटा जी कि आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर हो जाए, वो आइसोमर है। और इस फिनोमिना को नाम क्या दे रखा है, आइसोमेरिज्म।
पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पहला आ रहा है आयोनाइजेशन। अगर कॉम्प्लेक्स में आयंस का एक्सचेंज दिखे तो फिर कौन सा? आयोनाइजेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मोमेंट हो तो फिर कौन सा? हाइड्रेट। कल डिस्कस करेंगे लिंकेज, हेडिंग लिख देना लिंकेज आइसोमर।